हाँ इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कोई भी नहीं होता, ना SN1 होगा ना SN2, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा ब्रिलियंट कार्बन है, पंद्रह में कार्बन क्या बोल रहा हूँ, और ब्रिज हेड कार्बन पे क्या नहीं बन सकता बेटा, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, नो पॉजिटिव चार्ज एट ब्रिज हेड, ठीक है ना। बट ब्रिज हेड पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, सबसे पहली बात। इनमें बताओ इसमें SN1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, 1 डिग्री है ना, लेकिन SN1 क्यों होगा? क्योंकि इट इज यहाँ से बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होगा। तो इन जनरल SN1 1 डिग्री में नहीं होता, लेकिन SN यहाँ पर 2 तो होगा ही होगा क्योंकि 1 डिग्री है, लेकिन SN1 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, ये 1 डिग्री है, SN2 होगा कि नहीं होगा? होगा। SN1 होगा कि नहीं होगा? SN1 होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आएगा तो डाउनस्ट्रीम रेजोनेंस करेगा। समझ आ रहे हैं क्या बोलते हैं? यहाँ बताओ बेटा क्या होगा, क्या SN1 हो सकता है क्या? पॉजिटिव आने से कैसा हो जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। SN2 हो जाएगा बेटा, तो SN2 होने के लिए बैक साइड से अटैक होना चाहिए, और यहाँ इस हिंड्रेंस होगा तो अटैक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ना तो SN2 होगा ना SN1 होगा। ऐसे बताओ, ऐसे बेटा SN2 तो होगा नहीं, SN1 की बात करते हैं। SN1 होगा क्या, पॉजिटिव आने पे 6 पाई के साथ में स्टेबल एरोमेटिक, SN1 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसमें बताओ बेटा, इसमें तो देखो ये 1 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है? देखो यहाँ SN1 होगा, नहीं होगा, SN2 होगा, SN2 हो जाएगा। SN1 क्यों नहीं होगा बेटा यहाँ पे? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस कर रहे हैं, अरे कार्बोकैटायन तो लीस्ट स्टेबल बनेगा यहाँ पे। छोटी छोटी बातें जो तुम लोगों को याद रखनी थी। इसके आगे लिखो बेटा SN इंटरमॉलिक्यूलर, SN इंट्रामॉलिक्यूलर, SN इंट्रामॉलिक्यूलर करा सकते हो बेटा? हाँ, SN इंट्रामॉलिक्यूलर, SN इंट्रामॉलिक्यूलर समझते हो? देखिए सर, हम लोग बातें करेंगे किसकी, SNI की। SNI मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर SN, कैसा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, और तुम लोगों को ये बताना एनी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस इज फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर, पता था? समझ में आता है वो बंद? ठीक है। जैसे हम लोगों के पास में ऐसा कुछ बेटा, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ वो CH2 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2 Cl ऐसा कुछ लिखा हो, इसका तुम लोग OH माइनस से रिएक्शन करा दो, तो ये वाले OH माइनस से रिएक्शन करेगा, इसकी जगह वो इसी के साथ में कर लेता है बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसके पास में इंटरनली देखो, इतना याद रखना कि 5 मेंबर का रिंग बन जाए तो बना लेंगे, 3-4 मेंबर का रिंग जनरली हम लोग नहीं बनाते, 6 मेंबर का रिंग बन रहा हो तो हम लोग क्या करा लेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर करा लेंगे, ठीक है ना। 5 मेंबर का या 6 मेंबर का रिंग अगर बनेगा तो हम लोग SNI रिएक्शन करा लेते हैं, अगर उससे कम बनता है तो नहीं कराएंगे, तो लोग इंटरमॉलिक्यूलर कराएंगे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं कराते, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आसानी से ये वाला इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ अटैक कर लेगा, ये वाला Cl निकल जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, देखो 5 1 2 3 4 5 नंबर का रिंग ऐसे बनेगा ना, देखो समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या बेटा O+H, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा, H+ देके ऐसा कंपाउंड बन जाएगा +H। तो यहाँ पे क्या हो गया, SN इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, SN इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मेरे पास में ऐसा कुछ होता, यहाँ पे मैंने लिखा होता है NH2, क्या मेरे पास में क्या होता था, यहाँ पे होता OH, यहाँ पे होता मेरे पास में Cl,
मैं भी इसको क्या करता OH माइनस से कराता तो OH माइनस अटैक करेगा KN, कितने बार करिंग बनेगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये अटैक कर लेगा इस कार्बन पे और ये निकल जाएगा इसके। और कितने नंबर का रिंग बनेगा 6 नंबर का रिंग विद NH2, NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कितने नंबर का रिंग बन जाएगा बेटा 6 नंबर का रिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा, आसानी से H देके क्या रह जाएगा N, यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, तो बेटा यहाँ रिंग बनता है। ये थोड़ा याद रखना क्योंकि अच्छे रिएक्शन, कॉपी करो इनको दोनों को। एक और जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ होता जैसे मेरे पास में बेंजीन रिंग होता, ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तुम लोगों ने लगा रखा है बेटा Cl, और यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है OH। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो कितने नंबर का रिंग बना के देगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा ना। थोड़ा इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे अटैक करने से क्या कंपाउंड बनेगा, ऐसा कुछ, यहाँ आ जाएगा O, ऐसा कुछ बनेगा H, और इसके पास में कैसा चार्ज पॉजिटिव, आसानी से बेटा पॉजिटिव देके ऐसा कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन में पड़े, SNI, SN इंट्रामोलिक्यूलर, ऊपर से कॉपी करना है पूरे, कुछ और लिखे दे नहीं ना, ये 3 रिएक्शन लिखो SNI, ठीक है। तुम लोगों को टोटोमर आता है, नहीं आता, नहीं आता ना वैसे, आज मैं टोटोमर जब पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे, उसका रिकॉर्डिंग तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है सर, 11th वाला 3 से 4:30, तो उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, घर पे जाकर ठीक से। पूरा पढ़ाऊंगा ढंग से, टेलीग्राम पे नहीं तुम्हें लिंक भेज देंगे जूम का। हो गया इतना कॉपी? Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन लिखो SNNGP। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन लिखो SNNGP। बट NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। SNNGP, SNNGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो सर, ये छोटी सी बात, अगर SN2 रिएक्शन होता तो बेटा उसमें क्या होता है, इन्वर्जन, पता है तुम लोगों को, इन्वर्जन। अगर SN1 रिएक्शन होता तो क्या होता है, वैसे इन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता? Retention. इसमें दोनों चीजें हो सकती है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है RCS2+ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का कौन सा पॉसिबिलिटी है, NU- आएगा तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है,
बहुत पॉसिबिलिटी है, तो आर फॉर्म भी ये देगा और एस फॉर्म भी ये देगा, दोनों प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, समझ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 100% क्या होता है, इनवर्टर। देखो देखो अगर मैं एनजीपी की बात करूं तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या रहता है बेटा, रिटेंशन रहता है। क्या होता है, रिटेंशन। रिएक्शन एक ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे रिएक्शन में 1 होगा तो इन्वर्जन हो सकता है, 2 होगा तो 100% इन्वर्जन होगा। लेकिन इस रिएक्शन में बेटा कैसा होता है, रिटेंशन वो भी कितना, 100% रिटेंशन, ठीक है ना, सबसे पहले। दूसरी बात ये होता है कि रेट जो होता है दैट इज वेरी फास्ट, रेट इज वेरी फास्ट। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एनजीपी ग्रुप तुम लोगों को दिख जाए, उसको तुम लोग लिख दोगे कि इस रिएक्शन का रेट कैसा होगा, वेरी फास्ट होगा। इस रिएक्शन का रेट कैसा होगा, वेरी फास्ट, आसानी से उसमें लिख सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ऐसा समझो कि मेरे पास में एक ऐसा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है बेटा, यहाँ पे लगा है एस और यहाँ लगा है पीएच, यहाँ पे एच है, ठीक है, यहाँ मेरे पास में क्या है, एच है और यहाँ पे क्या है मेरे पास सी है। तुम लोग इसमें क्या करो बेटा, ओ एच माइनस के साथ में रिएक्शन, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो बनना था, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। लेकिन यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे क्या बेटा एच है, यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा बेटा, रिटेंशन के साथ। तो यहाँ पे एक तो रेट वेरी फास्ट होता है और एक रिटेंशन होता है, दो बातें तुम लोगों को याद रखनी, ठीक है। पहला क्या रहेगा बेटा, रिटेंशन। दूसरा कैसा होगा, रेट कैसा होगा, वेरी फास्ट रेट होता है, ठीक है। बट यार उसको हम लोग एनजीपी क्यों बोल रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में डील करो तो होता है क्या, देखो इसके पास में लॉन पेयर है ना, और तुम लोगों को पता है इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस इज फास्टर देन इंटर मॉलिक्यूलर। सबसे पहले ये इस पर अटैक कर लेगा, ये इस पर अटैक कर लेगा तो ये टूट जाएगा बेटा, यहाँ से ये निकल जाएगा तो बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों को एक जो इसमें इंटरमीडिएट टाइप बनता है वो ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे एस इसके साथ में कनेक्टेड होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा पीएच, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एच पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक एच था और यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच होगा और एक एच यहाँ पे भी है, ठीक है ना, एक एच यहाँ पे। अब क्या करता है बेटा, जो OH माइनस है वो अटैक करेगा। अब OH माइनस कौन सी साइड से अटैक कर सकता है, फ्रॉम द सेम साइड। इसने क्या कर दिया, ये जो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस में होता है क्या है कि ग्रुप जो होगा वो पहले से ही उसमें क्या करेगा, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस करके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या कर देगा, इस साइड से अटैक को क्या कर देगा, वो प्रिवेंट कर देगा। तो सेम साइड से अटैक करना पड़ता है, क्या करना होगा मतलब सेम साइड से अटैक करना होगा। तो क्या होगा, रिटेंशन होगा, रेट वेरी फास्ट होगा क्योंकि एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस हो रहा है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस में रेट कैसा रहता है, वेरी हाई रहता है। अगर तुम लोगों को पूछे कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेट, तो जब इंट्रा मॉलिक्यूलर दिख जाए वो कैसा होगा, वो वेरी फास्ट होगा। समझ आ रहे हो कि नहीं आ रहा, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। फिर से बेटा क्या होगा, टूट के वापस ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा जो मिलना था, ऊपर वाला बिंदु लिख रहे हैं हम, ठीक है। कॉपी करो इसको, फिर थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है बेटा, कौन से ग्रुप है जो एंटी जो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट शो करते हैं, सल्फर हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन। कौन कौन होते हैं बेटा, सल्फर शो कर सकता है, आयोडीन कर सकता है, ब्रोमीन कर सकता है, उसका में बेंजीन रिंग, फिनाइल ऑल्सो।
ये जो होते हैं जो क्या करते हैं, चार ग्रुप लोगों को याद रखने हैं, ग्रुप्स विच शो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस, ग्रुप्स विच शो एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो अक्सर में ये हम लोगों को एक तो ये बताने में, जैसे लोगों से पूछे कि कौन सा वाले केस में रेसनिक मिक्सचर बनेगा, जैसे यहाँ तुम लोगों को दिख रहा है कायरल सेंटर था, कायरल था कि नहीं था, क्या हम लोगों को रेसनिक मिक्सचर मिलेगा? नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता तो हम लोगों को ये मिलता रेसनिक मिक्सचर मिलता। तो ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया उस पार्ट में, जहाँ पे तुम लोगों को ये ग्रुप दिखे हुए मिल जाए पड़ोस में, तो तुम लोग वहाँ पे क्या देखोगे, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस ये शो करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, एक तो रेसनिक मिक्सचर नहीं बनता और एक रेट कैसा हो जाता है, वेरी फास्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, एक तो ये ग्रुप शो करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, दूसरा कंडीशन ये है कि जो ग्रुप्स है ये कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। कैसा पोजीशन होना चाहिए बेटा, एक दूसरे का एंटी पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए, एंटी पोजीशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर सिन पोजीशन पे होगा तो सिन समझते हो, ग्रुप एंटी पोजीशन पे होगा तो बेटा क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस शो कर सकता है। अगर सिन पोजीशन पे होगा यानी सेम साइड से लगा होगा तो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस शो नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसमें छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उसमें रेट बताना है। छोटा सा एक क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, तुम लोग क्या करना है उसमें रेट बताना है। इसमें ऐसा लिखा है, इसमें रेट बताओ, रेट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे एस पी एच था, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच सी है, दूसरा हम लोगों के पास ये है बेटा, यहाँ पे सिर्फ एच, यहाँ पे सी एल, यहाँ दोनों तरफ एच एच है, और तीसरा हम लोगों के पास ये, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एस पी एच है, यहाँ पे बेटा क्या है, सी एल। इन तीनों में रेट का ऑर्डर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं तुम लोगों से बोलूंगा, मेरे पास में ऐसा है बेटा, फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे सी एल लगा हुआ है। दूसरा मेरे पास में CS3 CS2 Cl है, दूसरे क्या मेरे पास में CS3 CS2 Cl। इन दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, ऊपर वाले में बताओ बेटा, तो पहले वाले में एनजीपी होगा है ना, इसमें एनजीपी होगा क्या, इसमें एनजीपी नहीं होगा क्योंकि सेम साइड है, सिन है। अब एनजीपी नहीं होगा तो बेटा ये क्या करेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो कम कर देगा, रेट को डिक्रीज करा देगा। तो ये ऑर्डर हो गया। फिर इन दोनों में बेटा क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप है, अल्फा एच काउंट करोगे यहाँ कितना देखेगा तुम लोगों को, कितना देखेगा, यहाँ 2 देखेगा, 3 देखेगा, 3, या अल्फा एच काउंट करोगे कितना मिलेगा तुम लोगों को, कितना मिलेगा बेटा 2। स्टैटिक हिंड्रेंस देखोगे यहाँ पे कैसा है, कम, यहाँ पे कैसा है, ज्यादा। लेकिन ये ग्रुप क्या करता है बेटा, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एनजीपी, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ये सब कहानी, कॉपी करो। आगे चल रहा हूँ, वाले केस में जब आपने ये समझा केस ने नेबरिंग ग्रुप का ऐसा बिहेव किया और पीएच ने क्यों किया, पीएच ने क्यों किया, कहां पीएच कहां था, वो एस से लग रहा है, और डायरेक्ट तो एस कांटेक्ट में ना, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है, एस पे। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना बेटा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जैसे यहां से मैं लगा देता हूं, ये बॉन्ड टूटेगा तब जाके नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस शो करेगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ आता है इसमें, उसके बीच में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर इसके केस में देखोगे बेटा, तो अगर ये नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस शो करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव यहाँ अटैक करता है,
इधर ये कैसा सेंटर है बेटा, कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो बात हम लोग करेंगे, ठीक है। या तो समझ आ रहा है तुम लोगों को सही से? चलो ये थोड़ी सी बातें याद रखना, थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन तुम लोगों को इसका मिल जाएगा। बाकी लिखो एग्जांपल्स ऑफ एसिड रिएक्शन। एसिड रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, उसकी हम लोग बात करेंगे। पीछे वाला कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बट एसिड रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उसकी सबसे पहली बात अगर मैं तुम लोगों के साथ करूं बेटा, तो हम लोगों को एक तो हेलोजन कंपाउंड्स में मिलता है, हाँ या ना, है ना, हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन डेरिवेटिव हेलोजन के कंपाउंड्स में मिलता है RH, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे पहली रिएक्शन इसमें RH के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहला रिएक्शन बेटा हम लोग करवाएंगे किसके साथ में, NaNO2 NaCN या KCN के साथ में, NaCN या फिर KCN के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले। बट NaCN और KCN के बीच का बॉन्ड कैसा रहता है, दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा रहता है बेटा, आयोनिक रहता है। तो आसानी से हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, Na+CN- मिल जाएगा या फिर K+CN- मिल जाएगा। इन जनरल क्या होता है, RH होता है। हम लोग बेटा अगर NaCN या KCN का रिएक्शन करवाएं इसके साथ में, ये क्या कर देगा बेटा, ये प्लस माइनस प्रोड्यूस कर देगा, या माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा तो वेदर ऑन अटैक, और सिंपली हम लोगों को ऐसे ही कौन सा रिएक्शन देके बेटा, SN2 देके क्या मिल जाएगा, RCN प्लस कौन निकल जाएगा बेटा, NaX निकल जाता है, ठीक है ना। तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, NaCN से CN माइनस बनेगा, माइनस नेगेटिव चार्ज किसको होता है, CN में, C पे होता है। तो ये बेटा कौन अटैक कौन करता है, इसके केस में अटैक होता है बाई C, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले रुक जाओ बाद में लिखना बेटा, दूसरा रिएक्शन लोग करवाएंगे इसका AgCN के साथ में, किसका था बेटा, AgCN के साथ। AgCN का बॉन्ड कैसा होता है, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक कौन कर देगा बेटा, अटैक बाई नाइट्रोजन। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ थोड़ा, अगर मैं RH के साथ में किसका रिएक्शन करवा दूं, AgCN का रिएक्शन कराऊं, तो अटैक कौन करता है, अटैक किस पे किसकी वजह से होता है, N की वजह से होता है। थोड़ा R क्या होता है, RNC प्लस क्या निकल जाता है, AgH, थोड़ा यहाँ बनता है आइसोसाइनाइड। ये एम्बीडेंटेड समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, कैसा है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अटैक कौन करेगा बेटा, C ने अटैक किया तो AgCN के केस में हाइड्रोजन बनता है, और KCN NaCN के केस में क्या बनता है बेटा, साइनाइड का फॉर्मेशन। ये कॉपी करो पहले, साइनाइड साइनाइड कब बनता है, ये पढ़े तो तुम लोग नहीं पढ़े, पढ़े थे तो पढ़ते नहीं होते तुम। हो गया इतना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा है कुछ क्या चल रहा है सर, कोई हो समझ, गया सर। नहीं। चलो कॉपी कर लिए। चलो सर, दूसरा टाइप का रिएक्शन हम लोग जो करवाएंगे वो बेटा रिएक्शन विद KNO2 या फिर NaNO2 के साथ में, ठीक है ना। और एक रिएक्शन हम लोग किसका करवाएंगे बेटा, AgNO2 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा,
AgNO2 से करवाए तो क्या बनेगा, KNO2 और NaNO2 से कराए तो क्या बनेगा, RnO2 उसमें RO नाइट्रो बनेगा, क्या बनेगा ये बताओ, इसमें क्या बनेगा RnO2। तुम बताओ बेटा क्या बोल रहे थे, कौन से वाले में बता रहे हो RnO2 और KNO2 वाले में। पहले वाले में RnO2, दूसरे वाले में RONO। उल्टा ही बोलता तो सुनो सर, तुमने नहीं बोला कुछ, चलो तो सुनो। देखो यहाँ पे KNO2 में कौन सा वाला बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, बट NO2 फ्री होगा, NO2 माइनस के साथ में, NO2 माइनस कैसा होता है, with negative charge on, with negative charge on oxygen। NO2 माइनस में नेगेटिव चार्ज किससे होता है बेटा, ऑक्सीजन जो होता है, इसलिए छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। RH का रिएक्शन अगर तुम लोग किसके साथ में करवाओगे, NO2 के साथ में, कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन, किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करता है बेटा, ये अटैक करता है, अटैक बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैक करेगा, क्या बना देगा बेटा, RON, नाइट्राइटो बनेगा प्लस KX या NaX निकल जाएगा, ठीक है बेटा। AgNO2 में ये बॉन्ड कैसा है, AgNO2 में बॉन्ड कैसा है बेटा, कोवेलेंट, तो कौन इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्रोजन के पास में भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास में भी, तो कौन दे सकता है आसानी से, कौन दे सकता है, आसानी से नाइट्रोजन दे सकता है, ऑक्सीजन कम देता है, ये अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, तो उल्टा रिएक्शन हो गया ना ये, तो तुम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है बेटा। यहाँ पे AgNO2 तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, RnO2 प्लस AgX, ठीक है ना, नाइट्रो कंपाउंड बनता है, या नाइट्राइट और नाइट्रेटो बोलो तुम लोग, यहाँ पे क्या बनता है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड, लिखो इसको, क्या बोल रहे हो, कौन चला रहा है, अभी भी लगा है कौन से उसको बताएंगे, सुनो समझ आ रहा है इतना, कोई दिक्कत है इसको समझने में, कुछ और रिएक्शन में लिखूंगा छोटे छोटे, ठीक है ना। देखो RX हम लोगों के पास में, देखो इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH साथ में करें, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH और एक्वस में डिफरेंस है ना, अल्कोहलिक KOH गिव्स एलिमिनेशन देखते हैं, बात करेंगे उसकी, ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ क्या बनता है, ROH बनता है, प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, KX, है ना। हम लोग एक तो KOH से करा सकते हैं, और बताओ, एक हम लोग करा सकते हैं बेटा जिससे एक रिएक्शन कॉमन है RONA के साथ में, RONA के साथ में रिएक्शन, बट Na प्लस O माइनस क्या बनता है ROR, इसको R डैश मान लें, ROR डैश प्लस क्या निकलता है NaX। हाँ बताओ रिएक्शन क्या, पता नहीं, विलियमसन सिंथेसिस, ये था नहीं था, क्या कह रहे थे सर तुम, इसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, पढ़े ना कभी, ठीक है ना। एक रिएक्शन लोग इसका करा सकते हैं जिसके साथ में CH3 Li के साथ में, ये भी अच्छा रिएक्शन रहता है, Li प्लस CH3 माइनस रहता है, एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है, RCH3 बन जाता है, प्लस क्या निकल जाता है बेटा LiH, ठीक है ना।
एक रिएक्शन तुम लोगों को पता हो तो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। LiAlH4 इज सोर्स ऑफ H माइनस, किसका सोर्स होता है H माइनस, और किसको रिप्लेस कर देता है बेटा X माइनस को, RH बन जाए। बेटा इसका रिडक्शन में काम आता है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये सब रिएक्शंस कैसे हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, देखो इनका रिएक्शन हम लोग एक और करा सकते हैं, ऐसे कराने को तो एक रिएक्शन ये भी होता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस U प्लस के साथ में। बट यहाँ पे क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसको R मान लेते हैं, R एल्काइंस बनाने के काम आता है, प्लस क्या निकल जाता है CH, है ना, कॉपर सॉल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, ये कुछ मैंने जनरल रिएक्शन लिखे, इनको लिख लेना, काम आते थे बोर्ड लेवल में, तो बहुत अच्छे काम आते थे, है ना। सुनो जरा इसके आगे थोड़ा सा रिएक्शन लोग करवाएंगे Ag2O के साथ में, Ag2O पहले Ag2O कैसा बेटा Ag2O ड्राई, ठीक है ना, और दूसरा रिएक्शन किस साथ में करवाएंगे बेटा Ag2O मॉइस्ट के साथ में, Ag2O ड्राई और Ag2O मॉइस्ट। ये बताएगा क्या क्या बनता है, और मैं RH का रिएक्शन Ag2O ड्राई के साथ में करा दूं, किसके साथ में करा दूं Ag2O ड्राई के साथ में, किसके साथ में करा दिया बेटा Ag2O ड्राई के साथ, तो क्या बनता है ROR बनता है, ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है ना, OH नहीं लगता, क्या होता है बेटा ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और Ag2 अगर मॉइस्ट हम लोगों के पास में है तो बेटा अगर हम लोगों के पास में RH है, इसका रिएक्शन किससे कराओ तुम लोग Ag2O, कैसा Ag2O मॉइस्ट, तो क्या बनता है बेटा ROH बनता है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है Ag2O मॉइस्ट लेने से। क्यों लगे हो सर फोन से, तुम क्यों लगे हो इस फोन से, क्या है इसमें ऐसा? मैं पढ़ रही हूँ शीट से। तुम भी पढ़ रहे थे क्या? कितना टाइम से लगे हो, कब लगे थे इससे? थोड़ी देर, कितना मिनट हो गए होंगे, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, थोड़ी देर होती है। चलो थोड़ा सा और लग लो, थोड़ी कम रहेगी वो देर तो, थोड़ी देर होगी 20 मिनट, 20 मिनट थोड़ी देर है, तो बताएंगे बेटा बताएंगे। बट इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें Ag2O ड्राई का, तो O होगा हम लोगों के पास में, R होगा बेटा एक मतलब एक O होगा, इधर क्या होगा Ag, और यहाँ पे क्या होगा Ag, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, किस का रिएक्शन कर लेगा RH, समझ आ रहा है कि नहीं यार, क्या बनेगा बेटा इसमें R, यहाँ पे O प्लस एक Ag इधर एक Ag इधर, ठीक है ना। अब X माइनस तो निकला था अभी, बट ये बॉन्ड क्या करेगा इधर शिफ्ट कर जाएगा, समझा रहा ना, Ag को निकाल देगा ना, और क्या बनेगा बेटा यहाँ से ROAg बनता है, प्लस क्या निकल जाता है बेटा AgX प्रेसिपिटेट कर जाता है, सबसे पहले Ag स्केल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बेटा ROAg बना, ROAg बना, वो किससे रिएक्शन कर लेगा, फिर से दूसरे मोल ऑफ RH, इसका अटैक करता है, फिर से टूट जाता है, बेटा क्या बनता है ROR या प्लस या Ag प्लस क्या होगा X माइनस,
फिर से वही ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और क्या बना लेगा बेटा ROR, और फिर क्या हो जाएगा AgX प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है, ये भी याद रखना। इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इतना टाइम है नहीं कि रिएक्शन को 2-3 मिनट डिस्कस करें, ठीक है। तो एक ही और डिस्कस करेंगे। देखो मॉइस्ट में क्या होगा बेटा, मॉइस्ट का मतलब विद वाटर, यहाँ है ना Ag2O मॉइस्ट, Ag2O मॉइस्ट का मतलब होता है ये, आया ना। तो Ag2O मॉइस्ट क्या कर लेगा बेटा, क्या बना लेगा AgOH बना लेगा 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करके। तो AgOH मतलब क्या हो गया बेटा, AgOH कैसे काम करेगा, Ag प्लस और OH माइनस की तरह। तो इनडायरेक्टली इट इज अ सोर्स ऑफ OH माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनडायरेक्टली इट इज अ सोर्स ऑफ OH माइनस। अटैक हुआ, बॉन्ड टूट गया, क्या बनाया बेटा ROH प्लस, क्या निकल जाएगा X माइनस, इट विल रिएक्ट विद Ag प्लस टू फॉर्म AgX। समझ आ रहा है। तो Ag2O मॉइस्ट और Ag2O ड्राई में क्या क्या फर्क रहता है, ठीक है। समझ गया नहीं समझे, कोई दिक्कत है क्या, वो दिक्कत लिख दिए, करना है तुम्हारे लिए, मतलब जाए पहले नहीं, क्या कह रहे हो, मान लो इसे काम चल जाते, चलिए दो पेन क्यों बोला, एक्स्ट्रा पेन बोलो ना, दो पेन किसी में 4 हो तो क्यों बोलेगा कौन था ये, हो गया इतना, इनको पढ़ने का प्रेशर नहीं होगा ना बेटा, बाया वाला कोई नहीं पढ़ता है, नहीं कौन पढ़ता बाया वाला, कोई भी नहीं, वो है तो एक वेदा तो घूमती रहती है, वो भी मेरा पढ़ता है, इतना नहीं पढ़ते बेटा, दिखाना थोड़ा ज्यादा होता है। सुनो इधर देखो, RH का हम लोग अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है बेटा, RH का रिएक्शन लोग किस साथ में कराएं, अमोनिया के साथ NH3, तो ये बेटा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो क्या बनता है RNH2 प्लस क्या निकलता है HH, समझ आ रहा है कि नहीं, RNH2 बनता है। अगर ये हम लोग कैसा लिए होते बेटा, ये लिए होते एक्सेस में, अगर एक ही मोड़ होता तो काम इतना ही बनता, अगर एक्सेस में होगा तो RNH2 क्या करता है, फिर से रिएक्शन कर लेता है RH के साथ, तो बेटा क्या बन जाता है RNHR प्लस से फिर से क्या निकल जाएगा टाइटल RNHR बना, ये रुक जाएगा यहीं पे, ये भी नहीं रुकता बेटा, ठीक है ना। एक बार और रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये आठ है, बट क्या बनता है RNR प्लस का निकल जाएगा बेटा, अच्छा सभी और रुक जाएगा क्या, बेटा क्या होता है ये भी रिएक्शन कर लेगा किसके साथ में, अब नहीं करेगा, चलो ठीक है। तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, हो गया ना। नेक्स्ट Yes, देखो बेटा, एक रिएक्शन हम लोग पढ़ाएंगे विलियमसन सिंथेसिस, लिखो इसका एक एग्जांपल जो अभी लिखे थे रिएक्शन, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बेटा विलियमसन सिंथेसिस,
विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना, लिखो विलियमसन सिंथेसिस। क्या कराते हैं इसमें रिएक्शन? RONA-RX से कराते हैं। बेटा क्या कराते हैं? RONA रिएक्ट विद RX, ठीक है बेटा। देखो सिंपल रिएक्शन होता है कि हम लोगों के पास में क्या होगा, RONA रिएक्ट विद RX। इसके पास में बेटा ये क्या होता है, Na+O- में रहता है, ये वैसा अटैक कर देते हैं यहाँ पे, ये टूट जाता है। तो क्या होता है बेटा, ROR प्लस NaH बनता है, ठीक है ना बेटा। ये कौन से वाले मैकेनिज्म को फॉलो करता है? इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है बेटा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना। रिएक्शन किसको फॉलो करते हैं? इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 को फॉलो करता है। SN2 को फॉलो करने का मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री के केस में तो होगा, बाकी के केस में नहीं होगा, मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे तो तुम लोगों ने बेटा क्या करा है, CH3ONA का रिएक्शन किसके साथ में करा दिया? CH3Cl के साथ में करा दिया, हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ अटैक क्या बन जाएगा बेटा, CH3O CH3 प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस निकल जाएगा NaCl, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया होता, ऐसा कुछ लिया होता, CH3CH, यहाँ पे क्या बेटा CH3, यहाँ पे क्या लिया होता मैंने, CH3, और यहाँ पे क्या लिया होता है, रिएक्शन किससे करा दूं मैं, CH3Cl से, होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये कौन है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या? ये तो अटैक कर पाएगा, इसको अटैक करना है। तो स्टेरिकनेस इसका देखोगे, इस पे जाके देखोगे, हाँ स्टेरिकनेस देखना है। अरे बेटा ये तो वहां आ रहा है, इंटरेस्ट किधर है, इस कार्बन पे, तो ये तो अटैक कर सकता है ना इस कार्बन पे। ये रिएक्शन हो जाता है बेटा, अभी तुम्हें नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है सर। ऐसा कुछ बनेगा और प्लस में क्या निकल जाएगा बेटा, NaCl, ठीक है। सुनो अभी रुक जाओ, अभी मैंने ऐसा लिखा होता बेटा CH3ONA, मैंने क्या लिखा होता, और इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया होता, CH3 इससे कराया होता, तो क्या रिएक्शन होता? नहीं, रिएक्शन किससे कराया, CH3 यहाँ पे क्या है बेटा हम लोगों के पास में Cl। देखो अब ये पॉजिटिव नहीं चार्ज, होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये इस कारण पर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, ड्यू टू स्टेरिकनेस। अब समझ में आया तुम्हें क्या कह रहे थे तुम, उल्टा लगा दिया ना, ठीक है बेटा। क्या होगा देखो, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे O आ जाए, यहाँ पे CH3 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। बनता क्या है, अब CH3ON आया है तो आपस में तो जाएगा नहीं बेटा, चला जाएगा ऐसे ही, क्या करेगा बेटा, कुछ ना कुछ दिक्कत, एलिमिनेशन। क्या करेगा बेटा, एलिमिनेशन कर देता है। क्या कर देगा बेटा, H पे अटैक कर देगा, वहां नहीं कर पाया तो किसे H अटैक, ये वाला बॉन्ड पास हो जाएगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाता है, ठीक है ना। बट रिएक्शन में बनता क्या है, एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है, CH3OH, और बेटा CH3O जो है वो H का, CH3OH निकल जाएगा, Na+Cl माइनस उनके NaCl बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लगा होगा एक CH3, we will get this product। यस। लेसन 1 नहीं होता ना बेटा, लेसन 2 को फॉलो करता है, अपने आप से नहीं टूटता ये वाला बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सर इसको समस्या? नीचे कर दीजिए स्क्रीन को। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर बात बताएंगे तुम्हें, अच्छी अच्छी बात बताएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ? 5 मतलब 5 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है 5 किलोमीटर से आने में?
खाना बनने में टाइम लगता है? कितने बजे बनता है तुम्हारा खाना? हम क्लास शिफ्ट कर देंगे कल से आधा घंटे लेट। तुम बताओ उसी के हिसाब से। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन। बताओ। बेटा तुम लोग जब कोई काम करते हो ना, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है कुछ करने का, तो ऐसे काम किया करो कि तुम खुद से ही बहाना ना बना करो। समझ रहे में क्या बोल? ऐसा करो कि तुम लोग खुद से सोचते होगे ना कि इसका बहाना बन जाएगा बाद में, तो तुम ऐसा काम करो कि तुम खुद से ही बहाना ना बना करो। दूसरों को तो बेवकूफ बना ही सकते हो, लेकिन खुद से बनाना तुम लोग ना बना पाओगे ना। इस वजह से लोग कहते हैं ना वो पढ़ता तो बहुत था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या कि पढ़े और सिलेक्शन ना हो? वो लोग 10 साल से दिल्ली जाके मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे अभी तक PCS नहीं पढ़ता तो बहुत था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ करने का सोचो और ना हो। रोंडा ब्रायन की बुक है द सीक्रेट, हिंदी में रहस्य करके, उसके ऊपर मूवी भी बनी है सेम। लोग कहानी है सुनाई। उसका दूसरा एक बुक है द मैजिक, उसी का रोंडा ब्रायन का, उसके बाद में लिखा है तो 21 डेज का प्रैक्टिस है। मैंने द सीक्रेट वाली बुक एक रात में पूरी पढ़ी थी। मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम पे किसी कॉल से, तो मैं वहां पे बैठा था, उसको पूरा पढ़ा मैंने। इतना अच्छी लगी वो बुक पढ़ने। सही है सर, उसकी मूवी और बढ़िया है। उसमें ये लाइफ कैसे चलती है, क्या आपकी क्या इम्पैक्ट होता है थिंकिंग, ये सब पूरी बुक पॉजिटिव थिंकिंग पे बेस्ड है। हाउ कैन यू थिंक पॉजिटिव? तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, सब होता है जिंदगी में। तुम सोचो अंबानी कल खत्म हो जाए, बस तुम्हारी थिंकिंग पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। थिंकिंग पावर तुम्हारी स्ट्रांग। बोलते ना एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड देन इन रियलिटी। इमेजिनेशन ही नहीं होगा तो कैसे उसको करोगे? पहले दिमाग में बनती है कोई चीज, तब रियलिटी में आती है। तुम्हारे दिमाग में तो बननी स्टार्ट हो पहले, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं बनते। जैसे अखिल सर वो कह देते सर मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं, वो बंदा पहले ही मान लेता है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। उनसे बोला ना सर कोई अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करो, मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तुम बता दो बनाना कैसे। तुमने पहले ही मान लिया कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो आएगी कहाँ से? तुम पहले सोच लो मैं कर नहीं सकता, तो फिर क्या क्या करोगे? ये हो गया सर। देखो ऐसा कुछ होता है हम लोगों के पास, CS3 C यहाँ पे होता है बेटा CS3, H इधर क्या है ON है। इसका रिएक्शन किससे कराते तुम लोग? CS3 CS2 Cl से। तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा? क्या बनेगा बेटा? CS3 CH CS3O CS2 CS3 बन जाएगा। ठीक है सर। देखिए दूसरी बात हम लोग करें तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता है इसको CS3ONA, और इसका रिएक्शन में किससे कराया होता है बेटा? CS3 CH CS3 ONA के साथ, यहाँ पे Cl के साथ। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग कराएं तो ये 2 डिग्री है, SN2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100 हो सकता है ना? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, SN2 होने का चांसेस होता है। SN2 होने का चांसेस है तो प्रोडक्ट बनता है ये भी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्ट बनता है, ये भी बनता है, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? CS3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अटैक करेगा किस पे? एक तो पूरा, और एक किस पे अटैक करेगा? किसी H पे।
एच पे अटैक करके तो यहाँ ये इसको किसने नोट कर देगा, एल्कीन ने, ठीक है ना। तो यहाँ मिक्सर बनता है और दोनों का एक्सेंट नियरली बराबर है, एलिमिनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का दोनों। तो इसके लिए जो बेस्ट वे होता है वो यही रहता है। तो तुम लोग लिमिटेशन पढ़ के आए हो 2 डिग्री और 3 डिग्री हम लोग सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करते, हाँ 1 डिग्री सब्स्टिट्यूट यूज करना चाहिए। हम लोग न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं उसको हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, ONA को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन का कि जो ONA है उसको इंट्रोड्यूस कराओ 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप से। क्लोरीन को इंट्रोड्यूस मत कराओ, क्लोरीन को हमेशा किससे इंट्रोड्यूस कराओ 1 डिग्री से। तो लोग बैटर क्या बना सकते हो, बैटर ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया सब, लिख लिया तुम लोगों ने, नहीं लिखा या फिर लिख लिया सभी ने? नहीं सर, एक मिनट। लिखो तो। हो गया इतना? यस सर, हो गया। अगर ऐसा मैं लिखूं बेटा तो क्या बनेगा, मेरे पास में क्या है CH3ON और तुम लोग इसके साथ में रिएक्शन करा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, टूटेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अल्कोक्सी बेंजीन अगर बनाओगे तो क्या करोगे बेटा, यहाँ से ONA लेके जाओगे, तो इसका रिएक्शन CH3Cl से करा लिए होते, तो प्लस माइनस के माइनस वाला यहाँ अटैक कर देता आसानी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे हम लोगों को Yes. मिल जाता क्या, OCH। तो ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना, एक्चुअल में SN1 SN2 कहाँ होता था कहाँ नहीं होता था वो तुम लोगों को पता भी है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? इसके आगे मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास ऑफ सिंपलेस्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट और क्या कराना है, डार्जन्स प्रोसेस वगैरह करवाएंगे, ठीक है। क्लास खत्म हो गई, क्या करें? लिख लिया गायत्री तुमने? यस सर, थैंक यू सर।